चले जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तस्वीर कांड को लेकर वास्तविक सूरत हाल क्या नजर आ रहे हैं पूरे राजधानी भोपाल में। देखिए, इसकी अगर बात की जाए तो आज सुबह जब देखा गया कि जो नेहरू जी हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस लीडर, उनकी तस्वीर हटाकर उनकी जगह पर अम्बेडकर जी की तस्वीर लगा दी गई थी। इसके बाद से कांग्रेस विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि नेहरू जी का भी आजादी में, देश की आजादी में और आजाद भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से उनकी तस्वीर को हटाना उनके बलिदान का अपमान करना है। और तरह तरह के बयान जो सामने आए, नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर वो जो उमंग सिंगार है उन्होंने निशाना साधा, जिसके जवाब में रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया था। और लगातार नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चलता रहा। कुल मिलाकर कांग्रेस ये कहना चाह रहे थे कि अभी तो नेहरू जी की तस्वीर हटाइए, आने वाले समय में बीजेपी के नेता गोडसे की तस्वीर विधानसभा में न लगा दे। तो इस बात को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये गलत परंपरा है, गलत बात है, इस तरीके के बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें, देखिए तो दोनों ही पार्टियों का अपना अलग रुख इस फोटो कांड को लेकर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर उठा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी बात यहाँ पर यह भी निकल कर आई है कि कई मुद्दों को हटाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे हटाने की कोशिश करती नजर आ रही है बीजेपी। क्या लगता है आपको? देखिए, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाउड स्पीकर हटाने की बात कही थी, तब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा था कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा न करके सरकार जो है लाउड स्पीकर हटाने और मास्क पर रोक जैसे प्रतिबंध लगाने जैसी बातें कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है कि जो भी सरकार दावे करती है या जो भी सत्ता में जो दल है वो दावे करता है, उसकी खिलाफत करना। तो यही वजह है कि आज जो ये फैसला लिया गया तस्वीर हटाने का, उसको लेकर कांग्रेस मुखर हो गई। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया क्योंकि उनकी कांग्रेसियों की आस्था है नेहरू परिवार के प्रति, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो। तो तमाम तरीके की आस्था, मतलब उनके सीनियर लीडर हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। और ऐसे विधानसभा के सदन से उनकी तस्वीर हटाए जाने पर उनकी आपत्ति थी। तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि बाबा साहब जो है वो संविधान के निर्माता है, इसलिए आसंदी के पीछे उनकी तस्वीर होना ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से तस्वीर हटाई। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो कई सालों से वहां पर नेहरू जी की तस्वीर लगी हुई थी। अभी क्या जरूरत ऐसी आन पड़ गई कि तस्वीर को हटाया गया? देखिए, इस बारे में जो है विधानसभा सचिवालय का कोई बयान तो अभी नहीं आया कि किन कारणों से इस तस्वीर को हटाया गया है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जो है वो जरूर शर्मा रही है। अब देखना होगा आगे किस तरीके से सत्ता पक्ष इस बात को पेश करता है कि क्या जरूरत आन पड़ी थी तस्वीर को हटाने की। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है क्योंकि संविधान, बाबा साहब ने संविधान निर्माण किया है और विधानसभा में जो है उनकी तस्वीर होना जरूरी है। इस वजह से ये तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर आसंदी के पीछे लगाई गई। बिल्कुल। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें अभय जी, तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि 3 तस्वीर वहां पर लगा दी जाए? अब इसका निर्णय विधानसभा सचिवालय और सरकार को लेना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जैसे कि हमने आपको बताया था कि इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौरान जो है संसद भवन से नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई थी, जिसको लेकर वाजपेयी जी ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने वापस से वो तस्वीर वहां लगाई थी। अब आगे मध्य प्रदेश भाजपा या सचिवालय क्या निर्णय लेता है ये देखने योग्य होगा। फिलहाल तो ये आज की बयानबाजी रही। उसके बाद लगातार विधायकों विधानसभा में श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सत्र छोटा है, लेकिन आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस निश्चित तौर पर प्रदर्शन कर सकती है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज हम सुबह से ही इस मुद्दे को देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है लगातार सामने आया है और कहीं ना कहीं अब ये मामला तूल पकड़ता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि विवाद की स्थिति अभी सुलझती नजर नहीं आ रही है। देखिए, नाम बदलने को लेकर हो या तस्वीर हटाने को लेकर हो, समय समय पर जो है दोनों ही दलों के बीच में इस बात को लेकर विवाद की स्थिति बनती आई है। जो भी निर्णय बीजेपी सरकार लेती है उसका विपक्ष होने के नाते कांग्रेस विरोध करती है। और वही आज देखने में मिला है कि नेहरू जी की जगह जब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई गई तो उन्होंने विरोध जताया है। अब ये विरोध आगे कितना तूल पकड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और जो
कांग्रेस के जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनका जो पदभार ग्रहण भी आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। तो फिलहाल तो पूरी कांग्रेस उस कार्यक्रम में जुटी हुई है। आगे क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष भी जो है उमंग सिंघार कमलनाथ की जगह जो बनाए गए हैं। तो ये युवा नेतृत्व जो क्या इसको लेकर आंदोलन करता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ अभय मरकले